नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी संग्रह, जहां ताकत, साधना और संघर्ष से जन्म लेती हैं असली कहानियां। दोस्तों, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग मेरी कहानियों को इतना प्यार देंगे। आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी साथियों को जिन्होंने क्यूआर कोड के माध्यम से सहयोग भेजा है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं मत्युष सोरेन। भाई मत्युष सोरेन का सहयोग 2 बार भेजा गया है। दामू पुजारी, अभिषेक कुमार, गुड्डू कुमार, पिंटू दास और राहुल भाई, आप सभी समर्थकों का ये समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है ताकि मैं आपके लिए और भी शानदार कहानियां ला सकूं। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानियां आपको पसंद आती हैं और आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी क्यूआर कोड के माध्यम से अपना सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर और प्रथम परीक्षण अर्धदेव संकार, जो इस शक्तिशाली टोली का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अत्यंत शांति के साथ पूछा, युक्तेश, वे किस दिशा में गए हैं? संकार का व्यक्तित्व किसी तराशे हुए कीमती पत्थर जैसा निर्मल और ओजस्वी था। उन्होंने सफेद रंग का एक लंबा और शानदार चोगा धारण किया हुआ था, जो उनके प्रभुत्व को और अधिक बढ़ा रहा था। उनकी चाल ढाल और बात करने के अंदाज से साफ पता चलता था कि वे एक लंबे समय से सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति हैं। यद्यपि उनके शब्दों में एक प्रकार का ठहराव और शांति थी, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में एक क्रूर चमक साफ देखी जा सकती थी, जो किसी भी समय तबाही मचाने के लिए तैयार थी। युक्तेश ने बिना किसी संकोच के एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस तरफ। संकार ने अपनी जांच जारी रखते हुए पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वे 6 के 6 सम्राट एक साथ हैं? युक्तेश ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, वे सब एक ही समूह में हैं। संकार के चेहरे पर एक बर्फीली कठोरता उभर आई और उन्होंने आदेश देते हुए कहा, चलो पहले उन्हें पकड़ते हैं। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उनके चारों ओर एक ठंडी और तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते वो हवा उन सभी 9 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं के इर्द गिर्द लिपट गई, जिससे उनकी गति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई। संकार ने वायु तत्व पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी रफ्तार उन योद्धाओं से कहीं अधिक थी जिन्होंने किसी दूसरे नियम में महारत हासिल की थी। जब संकार ने अपनी जादुई शक्ति से अन्य 8 योद्धाओं की गति को भी बढ़ा दिया, तो उनकी रफ्तार इतनी अधिक हो गई कि वे हवा से बातें करने लगे। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के ये दिग्गज सम्राट इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि जल्द ही उन्होंने आकर्ष के समूह और अपने बीच की दूरी को काफी कम कर दिया। इसी बीच द्रुमिल, जिन्हें वायुवेश सम्राट के नाम से जाना जाता था, उन्होंने पूछा, युक्तेश, क्या वहां केवल वे 6 सम्राट ही हैं या कोई और भी हैं? युक्तेश ने जवाब दिया, नहीं, वहां 8 लोग हैं। द्रुमिल के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे और उन्होंने सवाल किया, 8? उनके साथ और कौन 2 लोग शामिल हो गए हैं? संकार और अन्य सम्राटों ने भी उत्सुकता से युक्तेश की ओर देखा। युक्तेश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने केवल उनकी पीठ देखी थी। हालांकि उनमें से एक आकृति मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैं चाहकर भी याद नहीं कर पा रही हूं कि मैंने उन्हें पहले कहाँ देखा है। उसने केवल 2 लोगों को स्पष्ट रूप से पहचाना था, गरुवेश, जो आसमानी बादल सम्राट थे, और पुष्पिका, जिन्हें स्वर्णिम पुष्प सम्राट कहा जाता था। अन्य 4 लोगों के बारे में उसका अनुमान था कि वे भाई अजेंद्र और बाकी सम्राट ही होंगे। जहां तक उस समूह में मौजूद 2 अन्य व्यक्तियों का सवाल था, युक्तेश उनमें से एक से तो पूरी तरह अनजान थी, लेकिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहने उस दूसरी आकृति ने उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। उसे लगा कि वो व्यक्ति कोई पुराना कैदी हो सकता है जिसे उसने सहस्र जंजीर पहाड़ी में पहले कभी देखा हो। इसी पल मेघ तरंग सम्राट ने अपनी राय रखते हुए कहा, जो कोई भी वो व्यक्ति है, उसका इन सम्राटों के साथ गहरा संबंध जरूर होगा, वरना
ये महान योद्धा उसे अपने साथ कभी नहीं ले जाते, क्योंकि एक कमजोर व्यक्ति केवल उनकी गति को धीमा करने का काम करेगा। बाकी सम्राटों ने भी इस बात पर सहमति जताई। संकार ने बहुत ही ठंडे और बेपरवाह अंदाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हम उन तक पहुंच जाए तो उसकी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। उनके स्वर में भले ही बेरुखी थी, लेकिन उनकी आंखों में कत्लेआम की तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। नवरंग, जिन्हें मार्शल ड्रैगन दिव्य सम्राट कहा जाता था, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, मेंशन मास्टर, इस बार सहस्र जंजीर पहाड़ी से कुल कितने कैदी भागने में सफल रहे हैं? क्या केवल यही 8 लोग बाहर निकले हैं? संकार के स्वर में पहली बार क्रोध की लहर महसूस की गई जब उन्होंने जवाब दिया, पहली मंजिल पर कैद स्वर्णामृत कुंड पैलेस के अपने लोगों को छोड़कर बाकी सभी कैदी फरार हो चुके हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। क्या इतने सारे लोग एक साथ भाग निकले? द्रुमिल, नवरंग, रहस्यवीर सम्राट और बाकी सभी दिग्गज इस खबर से गहरे सदमे में थे। संकार ने अपने भीतर उबल रहे गुस्से और नफरत को काबू में करते हुए कहा, हमारा मुख्य लक्ष्य उन 6 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं को फिर से बंदी बनाना है। जहां तक उन बाकी 2 लोगों का सवाल है, उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। तभी युक्तेश ने बड़े ही दुखी और भारी स्वर में पूछा, मेंशन मास्टर, क्या उन्होंने सहस्र जंजीर पहाड़ी में तैनात हमारे सभी लोगों को मार डाला है? क्या आपको पता चला कि मेरा बेटा युगवीर कैसे मारा गया? तुम्हारा बेटा मारा गया। युगवीर की मौत की खबर सुनकर द्रुमिल और बाकी साथी भी सन्न रह गए। युक्तेश ने अंधकारपूर्ण स्वर में कहा, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे बेटे की आत्मा मोती टूट गई है, मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने निकली। तभी मुझे पता चला कि वह सहस्र जंजीर पहाड़ी में पहरेदारी पर तैनात था। सच तो यह है कि मुझे यह भी नहीं पता कि उसने अचानक वहां जाने का फैसला क्यों किया। संकार ने विस्तार से बताना शुरू किया, मैंने अभी सहस्र जंजीर पहाड़ी के जीवित बचे एल्डरों से बात की है। उन्हें युगवीर की मौत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि वह जेल की रखवाली कर रहा था। थोड़ा रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, आमतौर पर वहां 6 लोग पहरे पर होते हैं, जिन्हें 3 समूहों में बांटा जाता है। मेरी जांच के अनुसार इस बार पहली मंजिल पर एक होनहार शिष्य और एक एल्डर थे, दूसरी मंजिल पर 2 होनहार शिष्य थे और तीसरी मंजिल पर भी पहली मंजिल की तरह एक होनहार शिष्य और एक एल्डर की ड्यूटी थी। 5 पहरेदारों का पता चल चुका है, लेकिन तीसरी मंजिल पर तैनात वह एक होनहार शिष्य अब भी लापता है। काफी देर तक सन्नाटा छाने के बाद संकार का चेहरा एकदम बर्फीला हो गया। उन्होंने तीखी नजरों से द्रुमिल की ओर देखा और पूछा, द्रुमिल, क्या तुम जानते हो कि वह लापता होनहार शिष्य कौन है? द्रुमिल थोड़े उलझन में पड़ गए और उन्होंने पूछा, कौन है वो? और आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? संकार ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, लगता है तुम सच में इस बात से अनजान हो। उन्हें यकीन हो गया था कि द्रुमिल झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेंशन मास्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? द्रुमिल ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उन्हें संकार की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। संकार ने द्रुमिल की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, जो होनहार शिष्य गायब है, वह तुम्हारा 7वां शिष्य आकर्ष है। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है मेरे कहने का क्या मतलब है? जैसे ही संकार की बात पूरी हुई, वहां मौजूद सभी सम्राट चौंक कर द्रुमिल की ओर देखने लगे। जिन लोगों की द्रुमिल और आकर्ष के साथ पुरानी रंजिश थी, जैसे कि नवरंग और मेघ तरंग सम्राट, उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान और खुशी के भाव आ गए। ये नामुमकिन है, द्रुमिल ने अविश्वास में चिल्लाते हुए कहा। जब उन्होंने महसूस किया कि सबकी नजरें उन पर टिकी हैं, तो उन्होंने सिर झटकते हुए कहा, यह सच नहीं हो सकता। जरूर कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। हालांकि संकार ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनका इशारा साफ था। तीसरी मंजिल पर तैनात जो शिष्य गायब है, वही इन कैदियों को आजाद कराने का मुख्य सूत्रधार है। द्रुमिल को इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि आकर्ष ऐसा कोई आत्मघाती कदम उठा सकता है। ऐसा करने का मतलब था अपने गुरु
अपने साथी शिष्यों और पूरे स्वर्णामृत कुंड पैलेस को अपना दुश्मन बना लेना। इसके अलावा आकर्ष इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि वह भाई अजेंद्र जैसे खतरनाक सम्राट को आजाद कर दे। ऐसा करना साक्षात अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट को चुनौती देने जैसा था, जिन्होंने खुद भाई अजेंद्र को बंदी बनाया था। आकर्ष हमेशा से एक समझदार युवक रहा है, वो कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। गलतफहमी, संकार ने कड़वाहट के साथ कहा। नहीं द्रुमिल, गलतफहमी तुम्हें हुई है। तुम्हारा यह 7वां शिष्य कोई साधारण इंसान नहीं है। अंतिम चौक के एल्डरों ने उसे अपनी आंखों से बाकी लोगों के साथ जेल से बाहर जाते देखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह और भाई अजेंद्र ही इस भगोड़े समूह का नेतृत्व कर रहे थे। यहां तक कि बाकी 5 सम्राट भी उसके निर्देशों का पालन कर रहे थे। संकार ने द्रुमिल की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। जहां तक मुझे पता है, वो हाल ही में हमारे साथ जुड़ा था। तुम्हें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरी राय में वो स्वर्णामृत कुंड पैलेस में केवल भाई अजेंद्र को छुड़ाने के इरादे से ही शामिल हुआ था। अगर वह नहीं होता तो भाई अजेंद्र और बाकी सम्राट कभी भी सहस्र जंजीर पहाड़ी की सुरक्षा संरचनाओं को नहीं तोड़ पाते। अगर उनमें ये काबिलियत होती तो वे बरसों पहले ही आजाद हो चुके होते। इसके अलावा उन्होंने निगरानी रखने वाली संरचना को भी नहीं तोड़ा, जिससे सारी घटना का रिकॉर्ड सुरक्षित रह गया। उस रिकॉर्डिंग को एक एल्डर जेल से बाहर लेकर आया है। संकार थोड़ा रुके और फिर उनका लहजा और भी ज्यादा तीखा हो गया। तुम्हारे शिष्य के 3री मंजिल की रखवाली संभालने के ठीक 5 दिन बाद ये कैदी फरार हो गए। पहली मंजिल पर तैनात एल्डर की हत्या हिमरेश ने की है। तभी संकार ने अपनी नजरें युक्तेश की ओर घुमाई और कहा, जहां तक युगवीर की बात है, आकर्ष ने ही उसे मारा है। आकर्ष ने युगवीर को खत्म करने के लिए 2 प्रहरी ड्रैगन का सहारा लिया था। उन 2 ड्रैगनों की संयुक्त शक्ति किसी भी साधारण टाइटल सेलेस्टियल एम्परर के बराबर थी, जिसके सामने युगवीर बेबस था। संकार ने उपहास करते हुए कहा, द्रुमिल, तुम्हारा ये 7वां शिष्य जितना सीधा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा खिलाड़ी है। संकार के पास ये सारी जानकारी अभी अभी जेल के एक एल्डर द्वारा भेजे गए संदेश के माध्यम से पहुंची थी। जब संकार ने उन 2 प्रहरी ड्रैगन का जिक्र किया तो द्रुमिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि शायद संकार की बात सच हो सकती है। उनका अपना प्रिय शिष्य ही वो व्यक्ति था जिसने भाई अजेंद्र और बाकी सभी को आजाद कराया था। क्या द्रुमिल अपने सबसे होनहार शिष्य की इस गद्दारी को बर्दाश्त कर पाएंगे? स्वर्णामृत कुंड पैलेस के 9 सम्राट अब आकर्ष के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और मौत का साया उन आजाद हुए कैदियों पर मंडरा रहा है। क्या आकर्ष ने संकार के गुस्से का सामना करने की कोई गुप्त योजना बनाई है, या वो अपने ही साथियों के साथ इस भयानक जाल में फंस जाएगा? युगवीर की मौत का बदला लेने के लिए तड़पती युक्तेश का सामना जब आकर्ष से होगा तो क्या मंजर होगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कोई और नहीं बल्कि आकर्ष ही है, युक्तेश ने इस समय अपने दांत भींचते हुए कहा। जैसे ही स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार ने अपनी बात पूरी की, युक्तेश के चेहरे पर अंधेरा छा गया। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और उसकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बैंगनी रंग की आकृति मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरा दुश्मन था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। इसके तुरंत बाद युक्तेश ने अपने पास खड़े द्रुमिल की ओर रुख किया और एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ बेहद ठंडे स्वर में कहा, द्रुमिल, तुम्हारा शिष्य सच में बहुत अद्भुत निकला।
उसने न केवल भाई अजेंद्र और बाकी कैदियों को आजाद कर दिया, बल्कि उसने मेरे बेटे की जान भी ले ली। जरा सोचो, ये कितनी बड़ी विडंबना है। उस समय मैंने ही तुम्हें सलाह दी थी और मेंशन मास्टर को मनाया था कि वे महासंग्राम प्रतिभा मंच पर जाकर गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट को रोके, ताकि तुम्हारे शिष्य की जान बच सके। अंत में मेरी उसी दया ने मुझे ऐसा जख्म दिया है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैंने जिस सांप को दूध पिलाया, उसी ने आज मेरे बेटे को डस लिया। युक्तेश की इन कड़वी बातों को सुनकर द्रुमिल के मन में सबसे पहला विचार यही आया कि युक्तेश ने उस समय उसकी मदद केवल माया की वजह से की थी। उसने ये सब किसी नेकदिली या उदारता के कारण नहीं किया था। आखिरकार माया ही वो होनहार शिष्या थी जिस पर युक्तेश को सबसे ज्यादा गर्व था। हालांकि द्रुमिल ने अपनी इन भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखा। उसने केवल एक बेबस मुस्कान के साथ गहरी आह भरी और कहा, युक्तेश, मैं सच में इस पूरी साजिश से अनजान था। अगर मुझे जरा भी भनक लगती कि आकर्ष ऐसा कुछ करने वाला है, तो मैं उसे हर हाल में रोक लेता। मुझे इस बात का बहुत गहरा दुख है। क्या इसका मतलब यह है कि मेरा सबसे बड़ा शिष्य बिना किसी कारण के मारा गया? उसे एक जासूस ने मार डाला और हम कुछ न कर सके। एक सफेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी उम्र उनके चेहरे से कम लग रही थी और वे काफी समय से खामोश खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने द्रुमिल की ओर अपनी बर्फीली निगाहों से देखा। ये कोई और नहीं बल्कि गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट थे, जिनकी शक्ति स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार के बाद दूसरे नंबर पर आती थी। फिर उन्होंने अपनी नजरों को युक्तेश की ओर घुमाया, जिनमें अब एक प्रकार की कुटिल खुशी और व्यंग्य छिपा था। उन्होंने कहा, युक्तेश, सोचो तो सही, तुमने उस व्यक्ति को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया और उसी ने बदले में तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी। इसे कहते हैं तकदीर का क्रूर खेल। गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट के इन शब्दों ने युक्तेश के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया, जिससे उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने बेहद जम कर देने वाले स्वर में कहा, एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो मैं आकर्ष को अपने हाथों से मारना चाहती हूं। कोई भी मेरे और उसके बीच में नहीं आएगा। मैं उसकी रूह को तड़पा तड़पा कर निकालूंगी। यद्यपि युक्तेश आमतौर पर युगवीर के साथ बहुत सख्त रहती थी और हमेशा उसे अनुशासन में रखती थी, लेकिन वो हमेशा उसका भला ही चाहती थी। आखिरकार वो उसका अपना खून था, उसका बेटा था। दूसरों की नजरों में उसका बेटा शायद माया या उसके सबसे बड़े शिष्य जितना प्रतिभाशाली न हो, लेकिन उसके लिए उसका बेटा दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण था, भले ही उसने इसे कभी सार्वजनिक रूप से जाहिर न किया हो। चिंता मत करो युक्तेश, तुम अपनी इच्छा के अनुसार आकर्ष को मार सकती हो। हम में से कोई भी इसके लिए तुमसे नहीं लड़ेगा। आखिरकार उसने तुम्हारे बेटे की हत्या की है और बदला लेना तुम्हारा अधिकार है। नवरंग ने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा। फिर वे द्रुमिल की ओर मुड़े और उपहास उड़ाते हुए बोले, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या द्रुमिल भी आकर्ष को अपने ही हाथों से सजा देना चाहेंगे या फिर अपने पसंदीदा शिष्य के प्रति उनके मन में अब भी कोई मोह बाकी है। द्रुमिल पूरी तरह खामोश रहे और उनके चेहरे पर छाई उदासी और गंभीरता और बढ़ गई। तमाम सबूतों के बावजूद उनके लिए अभी भी ये विश्वास करना बहुत कठिन था कि उनके सातवें होनहार शिष्य ने उनके और स्वर्णामृत कुंड पैलेस के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे यकीन है कि शर्वानी ने अब तक इस बारे में जरूर सुन लिया होगा। शर्वानी, जो द्रुमिल की बेटी थी, सहस्र जंजीर पहाड़ी के 3 मुख्य वार्डन में से एक थी। अब जब सहस्र जंजीर पहाड़ी में इतनी गंभीर और भयानक घटना घटी थी, तो वहां के एल्डरों ने निश्चित रूप से उसे इसकी सूचना दे दी होगी। इसके अलावा वो न केवल सहस्र जंजीर पहाड़ी की मुख्य वार्डन थी, बल्कि वो वहां के मृत्यु भवन की मेंशन मास्टर भी थी। इन्हीं विचारों के साथ द्रुमिल ने शर्वानी को एक गुप्त संदेश भेजा। बहुत जल्द द्रुमिल को शर्वानी का उत्तर प्राप्त हुआ। हाँ, मैंने इस बारे में सब कुछ सुन लिया है।
जैसा कि द्रुमिल को उम्मीद थी, शर्वानी को सहस्र जंजीर पहाड़ी के एल्डरों से घटित घटनाक्रम की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। दूसरी ओर आकर्ष को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में द्रुमिल को पता चल जाएगा। हालांकि उसे जिस बात की उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि द्रुमिल और वायु गर्जन सम्राट स्वर्णामृत कुंड पैलेस के भीतर ही मौजूद होंगे। आखिरकार उसने उन दोनों को स्वर्णामृत कुंड पैलेस के क्षेत्र से काफी दूर ले जाने की पूरी योजना बनाई थी। उसे कैसे पता चलता कि जिस व्यक्ति को उसने अपनी नकल करने के लिए काम पर रखा था उसे पहले ही मार दिया गया था और उसे अपनी योजना को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। उसकी गणना के अनुसार जेल से भागने की खबर मिलने के बाद उन दोनों को वापस लौटने में कम से कम 5 से 6 दिन लगने चाहिए थे। सीनियर रुक्तेश, आकर्ष ने आवाज दी। आकर्ष, भाई अजेंद्र और बाकी सभी लोग बहुत तेजी से यात्रा कर रहे थे और अंततः वे आधे रास्ते में रुक्तेश से मिले। रुक्तेश ने जब आकर्ष और अन्य लोगों को देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी योजना काफी हद तक सफल रही है। क्या तुम रुक्तेश हो? वही रत्निम धनुष सम्राट जो दृढ़ संहारक क्षेत्र के स्वर्ग पैलेस से ताल्लुक रखते हैं। पुष्पिका, जो खुद भी दृढ़ संहारक क्षेत्र से थी, इस समय आगे बढ़ी। जब उन्होंने रुक्तेश की ओर देखा तो उनकी धुंधली आंखों में एक चमक सी आ गई। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाई मलेश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तुम दोनों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। आप कौन हैं? रुक्तेश ने अपने सामने खड़ी उस वृद्ध महिला की ओर देखते हुए पूछा। पुष्पिका ने अपनी हल्की आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे बारे में कभी सुना होगा। मैं पुष्पिका हूं, जिन्हें स्वर्णिम पुष्प सम्राट के नाम से जाना जाता है। रुक्तेश गौर से उस बूढ़ी औरत को देख रहे थे। पुष्पिका ने फिर से कहा, स्वर्णिम पुष्प सम्राट, पुष्पिका। फिर भी मुझे यकीन है कि मेरा नाम आप तक नहीं पहुंचा होगा। स्वर्णिम पुष्प सम्राट। जब रुक्तेश ने पुष्पिका की बात सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आप वही सन? उन्होंने अपने मुंह से निकलने वाले सन की शब्द को रोक लिया और जल्दी से अपनी बात बदलते हुए कहा, आप वही हैं जिन्होंने अपने पति की हत्या कर दी थी क्योंकि वे बुढ़ापे में भी अय्याशिया करना नहीं छोड़ रहे थे। पुष्पिका ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, आपको मेरी भावनाओं का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मैं वही सन की औरत हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने उस मामले के बारे में सुना होगा। उन्होंने आ भरते हुए आगे कहा, मुझे लगता है कि दृढ़ संहारक क्षेत्र के अधिकांश टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं ने उस घटना के बारे में जरूर सुना होगा। रुक्तेश ने धीरे से सिर हिलाया। आखिरकार आप दोनों ही टाइटल सेलेस्टियल एम्परर थे। हम सभी एक ही दायरे में आते हैं तो ऐसी खबरें छिपती नहीं हैं। बिल्कुल सही, पुष्पिका ने सहमति में सिर हिलाया। आकर्ष, भाई अजेंद्र और समूह के बाकी लोग इस खुलासे से पूरी तरह दंग रह गए। किसे पता था कि इस बूढ़ी औरत का ऐसा खौफनाक अतीत रहा होगा? हर्षपम, जिन्हें श्वेत मृग सम्राट कहा जाता था, उन्होंने थूक निगलते हुए कहा, बूढ़ी पुष्पिका, कौन जानता था कि तुम इतनी निर्दयी और खूंखार हो। तुमने अपने ही पति को मार डाला। मुझे पता था कि तुम थोड़ी अजीब हो, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी सनकी होगी कि अपने सुहाग की ही बलि दे दोगी। उसने ये सब खुद पर बुलाया था। पुष्पिका ने तिरस्कार के साथ कहा, जब वह बाहर इधर उधर मुंह मारता था तब तक तो मैं सब कुछ सह लेती थी और नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन किसे पता था कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वह उन औरतों को हमारे अपने निवास स्थान पर ले आएगा। अगर मैं उसे नहीं मारती तो मुझ जैसी औरत पर धिक्कार होता। तभी वो मोटा बूढ़ा आदमी बीजवेद, जो तूफानी यलगार सम्राट था, उसने बड़ी चतुराई से विषय बदल दिया। चलो यहां से चलते हैं। अगर हम यहीं खड़े होकर गप्पे मारते रहे तो स्वर्णामृत कुंड पैलेस के लोग हमें पकड़ लेंगे। वे पहले ही हमें पकड़ चुके हैं। जैसे ही बीजवेद की बात पूरी हुई,
भाई अजेंद्र के गंभीर स्वर ने सबको चौंका दिया। वे पीछे मुड़कर उस क्षितिज की ओर देखने लगे जो बिल्कुल खाली लग रहा था। हवा में अचानक सनसनाहट पैदा हुई और देखते ही देखते 9 लोग वहां प्रकट हुए जिन्होंने आकर्ष और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। कहने की जरूरत नहीं थी कि वे 9 लोग स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार और उनके साथ आए 8 अन्य शक्तिशाली टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट थे। गुरुजी, जब आकर्ष ने देखा कि उन्हें घेरने वाले लोगों के समूह में द्रुमिल भी शामिल है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी पूरी योजना बुरी तरह विफल हो गई है। उसी समय आकर्ष को पुष्पिका की चेतना के माध्यम से एक संदेश सुनाई दिया। आकर्ष, ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि वायुवेश सम्राट और वायु गर्जन सम्राट यहां नहीं होंगे। यहां तो पैलेस के सभी दिग्गज मौजूद हैं। आकर्ष ने भी चेतना संदेश के माध्यम से उत्तर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद जिस व्यक्ति को मैंने उन्हें गुमराह करने के लिए काम पर रखा था, उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। उसे नहीं लगता था कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर उसकी योजना खराब की होगी, क्योंकि वो भरोसेमंद था। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि द्रुमिल और वायु गर्जन सम्राट को संदेश भेजने से पहले ही उस व्यक्ति को खत्म कर दिया गया होगा। इसी तरह भाई अजेंद्र को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने भी आकर्ष को गुप्त संदेश भेजकर पूछा कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। आकर्ष ने भारी मन से जवाब दिया, मेरी योजना में एक बड़ी चूक हो गई है। इस समय संकार की नजर भाई अजेंद्र पर पड़ने के बाद रुक्तेश पर जा टिकी। रुक्तेश, क्या तुम भी अरुण को छुड़ाने के लिए आकर्ष के साथ हाथ मिलाने के स्तर तक गिर गए हो? इससे पहले रुक्तेश ने संकार से मिलकर अरुण और उसकी पत्नी को रिहा करने की विनती की थी। हालांकि संकार ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी थी। इसलिए जब उन्होंने रुक्तेश को अरुण और बाकी भगोड़ों के साथ देखा, तो वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। रुक्तेश ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, मैं अरुण को नहीं जानता। मैं यहां केवल आकर्ष की वजह से हूं। रुक्तेश की बात सुनकर संकार को गहरा झटका लगा। इसका मतलब था कि रुक्तेश पहले भी आकर्ष के कहने पर ही उनके पास आए थे। जब उन्होंने फिर से आकर्ष की ओर देखा, तो उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। जब वे अपने होश में आए, तो उन्होंने कड़े स्वर में पूछा, रुक्तेश, क्या तुम स्वर्णामृत कुंड पैलेस के साथ दुश्मनी मोल लेने जा रहे हो? क्या तुम्हारा ये कदम व्यक्तिगत है या तुम दृढ़ संहारक क्षेत्र के स्वर्ग पैलेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हो? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आप मेरे कार्यों की व्याख्या अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। रुक्तेश ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। वे जानते थे कि अगर उनके भाई मलेश, जो हेवनली सैवेज सेलेस्टियल एम्परर थे, वहां न होते, तो संकार उनसे ये सवाल पूछने की जुर्रत भी नहीं करते। तभी युक्तेश से अब और रहा नहीं गया। उसने अपनी खून जैसी लाल आंखों से आकर्ष की ओर देखा और अपने दांत पीसते हुए पूछा, आकर्ष, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया? आकर्ष अब चारों तरफ से अपने ही गुरु और पैलेस के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से घिर चुका है। युक्तेश का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है और संकार की नजरें किसी शिकारी की तरह आकर्ष की हर हरकत पर टिकी है। क्या रुक्तेश और भाई अजेंद्र मिलकर आकर्ष को स्वर्णामृत कुंड पैलेस के इन 9 दिग्गजों से बचा पाएंगे? क्या द्रुमिल अपने प्रिय शिष्य के खिलाफ हथियार उठाएंगे या फिर गुरु शिष्य के रिश्ते की कोई नई परत सामने आएगी? सस्पेंस अब अपने चरम पर है, क्योंकि एक छोटी सी गलती सबका अंत कर सकती है। क्या आकर्ष के पास इस जाल से निकलने का कोई आखिरी रास्ता बचा है, या फिर यह सफर यही खत्म हो जाएगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है,
उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार की बातों को सुनने के बाद युक्तेश के मस्तिष्क में स्मृतियों और तथ्यों की कड़ियां आपस में जुड़ने लगी थी। उसका मन उस समय की घटनाओं का विश्लेषण कर रहा था जब सहस्र जंजीर पहाड़ी में तहलका मचा था। चूंकि तीसरी मंजिल का एल्डर और दूसरी मंजिल के वे 2 प्रतिभाशाली शिष्य जीवित बच गए थे, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि आकर्ष ने ही उन टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों से उन्हें छोड़ देने का विशेष आग्रह किया होगा। वह जानती थी कि उन आजाद हुए कैदियों का क्रोध और उनका अस्थिर स्वभाव ऐसा था कि वे जेल के पहरेदारों को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। इसका एक और गहरा अर्थ ये भी था कि पहली मंजिल के पहरेदारों को मारना भी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी, उन्हें भी छोड़ा जा सकता था। परंतु नियति का खेल तो देखिए, उसका अपना बेटा युगवीर और पहली मंजिल का एल्डर मारे गए थे। उसे ये सूचना मिल चुकी थी कि पहली मंजिल के एल्डर को हिमरेश ने मौत के घाट उतारा था। वो ये तो नहीं जानती थी कि उस एल्डर को क्यों मारा गया, लेकिन उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि जब आकर्ष ने 2 प्रहरी ड्रैगन को प्रकट किया, तब युगवीर को मारना उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि आकर्ष ने जानबूझकर समय निकाला और योजनाबद्ध तरीके से उसके बेटे का अंत किया। ये कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं, बल्कि एक सोचा समझा शिकार था। क्यों? युक्तेश ने एक बार फिर बहुत ही धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखों में उमड़ता गुस्सा किसी प्रलयकारी तूफान की आहट जैसा था, जो बस फटने ही वाला था। यद्यपि आकर्ष योजना में आए इस अचानक बदलाव से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके मन में भय का कोई स्थान नहीं था। उसकी नसंस में साहस दौड़ रहा था। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि यदि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई, तो वह स्वर्णामृत कुंड पैलेस के इन शक्तिशाली सम्राटों से निपटने के लिए पंचतत्व दिव्येश्वर की शक्तियों का आह्वान करेगा। वो भली भांति जानता था कि पंचतत्वों की शक्तियों का स्वामी होने का रहस्य उजागर करना खुद अपनी कब्र खोदने जैसा था, क्योंकि पूरे संसार की लालची नजरें उस पर टिक जाती। परंतु माया के माता पिता की जान बचाने और स्वयं के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। संकार की आंखों में चमकती हुई कत्लेआम की तीव्र इच्छा को देखकर यह स्पष्ट था कि मेंशन मास्टर उसे किसी भी कीमत पर जीवित छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद आकर्ष ने युक्तेश की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही शांत और स्थिर भाव से उत्तर दिया। उसने मुझे मारने की कई बार कोशिश की थी। अब आप ही बताइए, अगर मैंने उसे मार दिया तो इसमें गलत क्या है? यदि वह मेरी जान लेने के पीछे हाथ धोकर न पड़ा होता, तो मैं उसे कभी नहीं मारता, क्योंकि आखिर वह माया का दूसरा सीनियर भाई था। आकर्ष के इन शब्दों ने युक्तेश के कदम कुछ पलों के लिए रोक दिए। यद्यपि वह इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकती थी कि युगवीर ने आकर्ष को मारने का प्रयास किया था या नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि आकर्ष सच बोल रहा है। आखिरकार उसने दूसरी मंजिल के उन शिष्यों को जीवनदान दिया था जिनके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। यदि उसके और उसके बेटे के बीच कोई पुरानी रंजिश या प्राणघातक शत्रुता न होती, तो वह निश्चित रूप से युगवीर को भी जीवित छोड़ देता। परंतु एक मां का हृदय तर्क कहाँ समझता है? युक्तेश के लिए उसका बेटा ही उसकी दुनिया था। अब जबकि वह मर चुका था, तो वह सत्य को स्वीकार करने के बजाय प्रतिशोध की आग में जलना बेहतर समझ रही थी। उसकी निगाहें जम कर देने वाली बर्फीली ठंडक से भर गई और वो आकर्ष को इस तरह देखने लगी मानो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसने कड़कती आवाज में कहा, चूंकि तुमने मेरे बेटे का रक्त बहाया है, इसलिए आज मैं उसकी रूह की शांति के लिए तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगी। जैसे ही युक्तेश के शब्द पूरे हुए, उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी रंग की बिजली की लकीरें पागलों की तरह कौंधने लगी। उसके भीतर से एक ऐसी डरावनी और भारी ऊर्जा निकल रही थी जिसने आसपास की जमीन को भी थरथरा दिया था। आकर्ष ने पूरी बेरुखी और बेपरवाही के साथ कहा, लाइन में लग जाइए। आप अकेली नहीं हैं जो मेरा सिर कलम करना चाहती है। यहां बहुत से लोग हैं जो मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं।
चूंकि आकर्ष ने अब अपना सब कुछ दांव पर लगाने का मन बना लिया था, इसलिए वो पूरी तरह निडर था। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि युक्तेश एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर है। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी किसी टाइटल सेलेस्टियल एम्परर को धूल न चटाई हो। इसके अलावा उसे यह भी आभास था कि युक्तेश की शक्ति लगभग उतनी ही होगी जितनी द्रुमिल की थी, जिसे वो पहले ही हरा चुका था। जब आकर्ष और युक्तेश एक दूसरे के आमने सामने काल बनकर खड़े थे, तभी द्रुमिल ने अपनी गुप्त चेतना के माध्यम से आकर्ष को एक संदेश भेजा। आकर्ष, क्या तुमने स्वर्णामृत कुंड पैलेस में केवल भाई अजेंद्र को आजाद कराने के लिए यह सारा स्वांग रचा था? गुरुजी, मैं आपसे वास्तव में हृदय से क्षमा चाहता हूं। आकर्ष के मन में द्रुमिल के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान था। आखिरकार द्रुमिल ने उसे एक शिष्य से बढ़कर माना था और इस पैलेस में उसका साय की तरह ध्यान रखा था। वह जानता था कि उसके इस विद्रोह ने द्रुमिल को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं था। उसने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, यह सत्य है कि मैं और माया इस पैलेस में केवल कैदियों को छुड़ाने के उद्देश्य से आए थे, परंतु हमारा प्राथमिक लक्ष्य भाई अजेंद्र को आजाद करना नहीं था। हालांकि मैं उन्हें काफी समय से जानता हूं, लेकिन मुझे तो हाल ही में पता चला कि वे यहां की कालकोठरी में सड़ रहे हैं। यदि तुम भाई अजेंद्र के लिए यहां नहीं आए थे, तो क्या तुम्हारा असली मकसद अरुण को आजाद करना था? द्रुमिल ने गहरी आवाज में पूछा। जी हां, आकर्ष ने अपनी पूरी सच्चाई उनके सामने रख दी। मैं और माया स्वर्णामृत कुंड पैलेस में न केवल सीनियर अरुण को बचाने आए थे, बल्कि हम यहां सीनियर अरुणिमा को भी बेड़ियों से मुक्त कराने आए थे। वे दोनों माया के जन्मदाता माता पिता हैं। आकर्ष ने बेहद भारी और दुख भरे स्वर में आगे कहा, गुरुजी, मुझे अपनी इस गद्दारी के लिए माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि इस पैलेस की दहलीज पार करने के पीछे मेरा एक निजी स्वार्थ छिपा था, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि आपके और बाकी सीनियर्स के साथ रहते हुए मुझे वास्तव में एक परिवार जैसा एहसास हुआ। जब से मैंने इस दुनिया में कदम रखा है, इन 200 से अधिक वर्षों में पहली बार मुझे यहां घर जैसा सुकून महसूस हुआ। परंतु मैं माया की आंखों में आंसू और उसके माता पिता को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। मुझे बहुत दुख है कि मुझे इस पैलेस को एक अपराधी की तरह छोड़ना पड़ रहा है। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे इस कृत्य की आंच आप पर या मेरे बाकी सीनियर्स पर ना आए। द्रुमिल ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी, दुख भरी सांस ली। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उन्होंने जवाब दिया, नादान लड़के, तुमने एक बार मुझसे बात तो की होती। शर्वानी की मदद से हम इस पूरी समस्या को बहुत ही गोपनीय तरीके से सुलझा सकते थे। हालांकि मैंने अरुण और उनकी पत्नी को बंदी बनाए जाने का कभी खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि मैं इस अन्याय का समर्थन करता था। शर्वानी और मैं तुम्हें उन्हें गुप्त रूप से बाहर निकालने में मदद कर सकते थे, परंतु तुमने माया के माता पिता के मोह में भाई अजेंद्र और इतने सारे खतरनाक सम्राटों को रिहा करके मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि भाई अजेंद्र को खुद अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट ने अपने हाथों से पकड़ा था? उन्हें छोड़कर तुमने साक्षात यमराज को दावत दी है। अब जबकि ये आग पूरे आकाश में फैल चुकी है, मैं चाहकर भी खुले तौर पर तुम्हारा पक्ष नहीं ले पाऊंगा। मुझे अपने बाकी शिष्यों के भविष्य की रक्षा भी करनी है। गुरुजी, द्रुमिल की करुणा भरी बातें सुनकर आकर्ष का सीना अपराध बोध से भर गया। वह तैयार था कि द्रुमिल उसे अपना दुश्मन मानेंगे, लेकिन उन्होंने तो उसे समझने की कोशिश की। उसके मन में कृतज्ञता की एक लहर दौड़ गई। उसने आंसुओं को रोकते हुए दृढ़ता से कहा, गुरुजी, आप अपनी मर्यादा का पालन करें। आपको मेरे प्रति जरा भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो सही है वही करें। आकर्ष, तुम नासंभ हो। तुम इनके संयुक्त प्रहार के सामने एक पल भी टिक नहीं पाओगे। द्रुमिल ने उसे अंतिम चेतावनी देते हुए कहा।
द्रुमिल की बात सुनकर आकर्ष के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास खोने को कुछ न हो। उसने कहा, मैं टिक पाऊंगा या नहीं, ये तो अब मैदान जंग ही तय करेगा। देखते हैं कि नियति ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आकर्ष का ये अटूट आत्मविश्वास देखकर द्रुमिल के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आकर्ष इतना बेखौफ कैसे है। क्या उसके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो सबको चौंका देगा? यद्यपि आकर्ष ने दिग्वीर जैसे दिग्गज को हराया था, लेकिन वह केवल एक की बात थी। यहां तो 9 सम्राट खड़े थे, जिनमें संकार जैसा महाबली भी शामिल था। तभी अपनी उम्र को मात देने वाले गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट ने बर्फीले स्वर में अपनी चुप्पी तोड़ी। आकर्ष, यदि मुझे उस दिन महासंग्राम प्रतिभा मंच पर तुम्हारी इस गद्दारी का जरा भी आभास होता तो मैं वही तुम्हारा गला घोंट देता। गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट के मन में आकर्ष के प्रति नफरत का लावा उबल रहा था, क्योंकि आकर्ष ने उनके सबसे योग्य शिष्य परिक्रमेश को मारा था। अब इस सच के सामने आने के बाद कि आकर्ष एक षड्यंत्रकारी था, उन्हें अपनी उस समय की उदारता पर पछतावा हो रहा था। मेरा गला घोंट देते, आकर्ष ने उपहास करते हुए कहा, क्या आपको वास्तव में अपनी शक्ति पर इतना घमंड है कि आप मुझे रोक पाते? सदियों से पूजे जाने वाले गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट इस अपमान को पी न सके। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने युक्तेश की ओर देखा और कहा, युक्तेश, मैं इस लड़के को यमलोक पहुंचाने में तुम्हारा साथ दूंगा। युक्तेश ने बिना पीछे मुड़े सपाट स्वर में कहा, नहीं, इसके प्राण लेने का अधिकार केवल मेरा है। मैं इसे अपने ही हाथों से तड़पाकर मारना चाहती हूं। तो फिर देखते हैं कि किसकी तलवार पहले इसके सीने को चीरती है। गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट इतने बेकाबू थे कि उन्होंने युक्तेश की बात अनसुनी कर दी। मानमित, तुम्हारी ये जुर्रत! युक्तेश ने क्रोध में दहाड़ते हुए उसका असली नाम पुकारा। मानमित ही गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट का वह नाम था जिसे स्वर्णामृत कुंड पैलेस में केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। यह नाम पुकारा जाना इस बात का संकेत था कि मर्यादा टूट रही थी। इस शोर शराबे के बीच मेंशन मास्टर संकार की भारी आवाज गूंजी, तमाशा बंद करो। युक्तेश, तुम आकर्ष को संभालो। अपना काम खत्म करने के बाद मानमित की मदद करना ताकि भाई अजेंद्र को दोबारा लोहे की बेड़ियों में जकड़ा जा सके। नील छाया अर्धदेव, तुम उस जिद्दी हिमरेश को शांत करो। रुक्तेश यहां मेरे पुराने हिसाब चुकता करने आए हैं, तो उनसे मैं खुद निपटूंगा। संकार किसी कुशल सेनापति की तरह मोहरे सजा रहे थे। द्रुमिल, तुम श्वेत मृग सम्राट को रोकोगे। नवरंग, तुम्हारा सामना आसमानी बादल सम्राट से होगा। मेघ सन्यासी, तुम उस स्वर्णिम पुष्प सम्राट को ठिकाने लगाओगे। लावण्या, तूफानी यलगार सम्राट तुम्हारी जिम्मेदारी है। अचलेंद्र, तुम पीछे रहकर स्थिति पर नजर रखोगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करोगे। इन सबको जितनी जल्दी हो सके अपनी गिरफ्त में ले लो। और सुनो, यदि वो स्वर्ग खड्गगिरी पर्वत का अरुण भागने की रत्ती भर भी कोशिश करे तो बिना सोचे उसे वहीं खत्म कर देना। संकार की आंखों में क्रूरता और रणनीति का मेल साफ दिख रहा था। उन्होंने अपने आदेश समाप्त करते हुए गरज कर कहा, आक्रमण। जैसे ही संकार की आवाज गूंजी, पूरा आसमान सम्राटों की गर्जना से दहल उठा। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सभी दिग्गज बिजली की गति से आगे बढ़े। केवल संकार अपनी जगह जमे रहे और उनकी स्थिर निगाहें रुक्तेश पर टिकी थी, जैसे वे किसी महायुद्ध की शुरुआत का इंतजार कर रहे हों। वहीं दूसरी ओर युक्तेश एक विनाशकारी बैंगनी बिजली के पुंज में बदल गई थी और वह सीधे आकर्ष की ओर लपकी। आकर्ष, आज तेरा खून मेरे बेटे के तर्पण के काम आएगा। भाई अजेंद्र, आज देखते हैं कि तुम्हारी रगों में कितना पुराना जोश बाकी है। मानमित चिल्लाते हुए भाई अजेंद्र की ओर बढ़े। संकार की योजना के अनुसार नीलछाया अर्धदेव ने हिमरेश पर हमला किया, जो जेल से भागे हुए कैदियों में सबसे अधिक खतरनाक माना जाता था। हवा में हथियारों के टकराने की आवाजें
और शक्तियों का टकराव शुरू हो चुका था। क्या आकर्ष युक्तेश के इस बिजली जैसे प्रहार को झेल पाएगा या फिर उसे अपनी छिपी हुई शक्तियों का रहस्य सबके सामने खोलना पड़ेगा? संकार की ये घातक घेराबंदी क्या माया के माता पिता की आजादी का अंत कर देगी? युद्ध के इस मैदान में जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा है, क्या द्रुमिल वास्तव में अपने प्रिय शिष्य के खिलाफ हथियार उठाएंगे? और क्या होगा जब आकर्ष की असली शक्ति इस संसार के सामने आएगी? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हवा की तेज सरसराहट के साथ स्वर्णामृत कुंड पैलेस के वे सभी टाइटल्ड सेलेस्टियल एम्परर सम्राट अपने अपने लक्ष्यों की ओर झपटे। जैसे ही मेंशन मास्टर संकार के मुख से आदेश निकला, आसमान युद्ध की चीखों से थर्रा उठा। संकार की आवाज अभी हवा में गूंज ही रही थी कि पैलेस के शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी विनाशकारी ऊर्जा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर आकर्ष के साथ खड़े टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी पूरी दृढ़ता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए ताकि वे अपने शत्रुओं का डटकर मुकाबला कर सके। उस विशाल युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच अब केवल आकर्ष, भाई अजेंद्र और अरुण ही एक साथ खड़े रह गए थे। बाकी सब इस महायुद्ध की आग में अपनी अपनी जगह उलझ चुके थे। इसी वजह से युक्तेश और मानमित एक ही दिशा में पूरी गति से बढ़ रहे थे। हालांकि उन दोनों के लक्ष्य अलग अलग थे। युक्तेश की आंखों में केवल आकर्ष का खून तैर रहा था, जबकि मानमित का लक्ष्य भाई अजेंद्र थे। लेकिन आकर्ष के भाई अजेंद्र के करीब होने के कारण वे दोनों एक ही प्रलयकारी लहर की तरह उस ओर बढ़ रहे थे। ये तो मेरे लिए काम और भी आसान हो गया, भाई अजेंद्र ने अपनी गहरी और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। जब उन्होंने युक्तेश और मानमित को अपनी ओर आते देखा तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। इससे पहले कि वे मानमित के वार का जवाब देते, उन्होंने बड़ी फुर्ती से अपना हाथ हवा में लहराया। उनकी उंगलियों के इशारे पर पीली पृथ्वी तत्व ऊर्जा के स्तंभ जमीन से फूट पड़े और एक अभेद्य पिंजरे की तरह युक्तेश के चारों ओर खड़े हो गए। उन्होंने युक्तेश को उस ऊर्जा के घेरे में इस तरह कैद कर दिया कि वह चाहकर भी आकर्ष तक न पहुंच सके। भाई अजेंद्र, तुम्हें आकर्ष की फिक्र करने के बजाय अपनी खुद की जान की चिंता करनी चाहिए, युक्तेश ने उपहास करते हुए कहा। उसके भीतर से बिजली नियम की भयानक शक्ति किसी नागिन की तरह फुफकारती हुई बाहर निकली। उसने बिजली के कड़कते हुए प्रहारों को उन पृथ्वी के स्तंभों पर दे मारा, ये सोचकर कि वह उन्हें मिट्टी की तरह ढा देगी। लेकिन भाई अजेंद्र की शक्ति को समझना उसके बस की बात नहीं थी। वह उन चट्टान जैसे मजबूत स्तंभों को हिला तक नहीं पाई। भाई अजेंद्र की ताकत स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार से भी कहीं अधिक थी। उनके लिए मानमित से लड़ते हुए साथ साथ युक्तेश को रोक कर रखना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। युक्तेश ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर प्रहार के साथ उसने उन स्तंभों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह केवल उन पर बारीक दरारें ही डाल पाई। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि इन बेड़ियों को तोड़ना नामुमकिन नहीं तो बहुत समय लेने वाला काम है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपना राजा श्रेणी का हथियार निकाला और पागलों की तरह उन ऊर्जा स्तंभों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। धमाकों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। बिजली के बैंगनी गोले उस पिंजरे के भीतर ही आपस में टकराकर फटने लगे। युक्तेश अपनी पूरी जान लगा रही थी ताकि वह जल्द से जल्द आजाद हो सके और अपने बेटे की मौत का बदला आकर्ष से ले सके। वहीं खड़े आकर्ष ने यह दृश्य देखकर गहरी सांस ली। उसके मन में हैरानी का भाव था। ये तकनीक, भाई अजेंद्र ने पृथ्वी तत्व के 2 स्तरों की सूक्ष्मताओं को आपस में मिला दिया है। वह समझ गया कि भाई अजेंद्र संकार से अधिक शक्तिशाली क्यों थे।
नियमों और तत्वों पर उनकी पकड़ वास्तव में असाधारण थी। हालांकि पृथ्वी तत्व अपनी रक्षात्मक शक्ति के लिए जाना जाता है और प्रहार के मामले में इसे थोड़ा धीमा माना जाता है, लेकिन भाई अजेंद्र की समझ इतनी गहरी थी कि अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट भी उन्हें मार नहीं पाए थे। आकर्ष सोचने लगा कि यदि भाई अजेंद्र ने इसी स्तर की समझ 4 सर्वोच्च नियमों में से किसी एक पर हासिल कर ली होती तो वे पूरे देवता रिल में सबसे शक्तिशाली सम्राट होते। अचानक मानमित ने अपनी चाल चली। वह स्वर्णामृत कुंड पैलेस में संकार के बाद सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। उसने विनाश के नियम की शक्ति से भरी अपनी आंतरिक ऊर्जा को भाई अजेंद्र की ओर एक विनाशकारी आंधी की तरह भेज दिया। लेकिन मानमित का वह प्रहार भाई अजेंद्र की रक्षात्मक दीवार को भेदने में पूरी तरह नाकाम रहा। भले ही मानमित के पास विनाश का नियम था जो प्रहार के लिए सबसे घातक माना जाता है, लेकिन वह भाई अजेंद्र के धैर्य को नहीं तोड़ सका। भाई अजेंद्र ने बड़े आराम से मानमित के हमलों को रोका और साथ ही साथ युक्तेश के पिंजरे पर पड़ने वाली उन बारीक दरारों को भी अपनी शक्ति से तुरंत भर दिया। भाई अजेंद्र! युक्तेश गुस्से में दहाड़ी। उसकी आंखों से खून उतर आया जब उसने देखा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है और वे दरारें फिर से गायब हो गई हैं। ऐसा लगता है कि मैंने भाई अजेंद्र की ताकत को कम करके आंका था। आकर्ष ने मन ही मन सोचा। उसने देखा कि भाई अजेंद्र अकेले ही 2-2 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों को खिलौनों की तरह नचा रहे थे। चूंकि उसे फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी नजरों को युद्ध के अन्य हिस्सों की ओर घुमाया। इस समय मैदान में हर तरफ सम्राट एक दूसरे से भिड़े हुए थे। केवल संकार और रुक्तेश ही ऐसे थे जो दूर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वे शिकारी अपने शिकार की कमजोरी ढूंढ रहे हों। आकर्ष की नजर स्वर्ण वित्त सम्राट पर पड़ी, जो स्वर्णामृत कुंड पैलेस की 3 महिला सम्राटों में से एक थी। मानमित की तरह उनकी शक्ति भी पैलेस में अद्वितीय थी। उन्होंने एक लंबा काला लबादा पहना हुआ था और उनके रेशमी बाल उनकी पीठ पर लहरा रहे थे। उनके सुंदर और नाजुक चेहरे पर इस समय मौत जैसी खामोशी और बर्फीली क्रूरता छाई हुई थी। वे एक काली परछाई की तरह हिमरेश की ओर झपटी। आकर्ष की आंखें ये देखकर सिकुड़ गई। ये तो अंधकार नियम है। देवता रिल्म में मुख्य तत्वों के अलावा कुछ और भी नियम होते हैं जो बहुत कम योद्धाओं के पास मिलते हैं, जैसे अंधकार नियम और प्रकाश नियम। स्वर्ण वित्त सम्राट ने इसी अंधकार नियम की गहराई का उपयोग किया था। देखते ही देखते उन्होंने और हिमरेश ने खुद को एक घने काले कोहरे में कैद कर लिया, जिससे वहां एक छोटा सा अलग युद्ध का मैदान बन गया। हिमरेश के लिए अब चारों ओर केवल सन्नाटा और घना अंधेरा था। उसे अपने हाथ पैर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। बाहर खड़े लोग भी केवल उन 2 परछाइयों को उस काले धुएं के बीच हिलते हुए देख पा रहे थे। हालांकि हिमरेश इस अंधेरे से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी शांत आवाज में कहा, मैंने सुना था कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस की स्वर्ण वित्त सम्राट ने अंधकार नियम की कुछ सूक्ष्मताओं को जोड़कर एक विशेष क्षेत्र बनाया है। वास्तव में ये काफी प्रभावशाली है। जैसे ही उसने ये कहा, हवा में हाड़ कपा देने वाली ठंडक फैल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वह बर्फीली ऊर्जा किसी दूसरी लहर से टकराई। अपने असली रूप में आ जाओ, स्वर्ण वित्त सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, वरना तुम मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाओगे। ठीक है, जब तुमने इतने प्यार से कहा ही है, हिमरेश ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। इसके बाद आकर्ष ने अपने गुरु द्रुमिल और हर्षपम की लड़ाई को देखा। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि दोनों बराबरी के हैं, लेकिन समय बीतने के साथ द्रुमिल का पलड़ा भारी होने लगा। हर्षपम अब प्रहार करने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने पृथ्वी तत्व के रक्षात्मक घेरे का सहारा लिया था। द्रुमिल की प्रहार शक्ति मजबूत तो थी, लेकिन वे हर्षपम की दीवार को नहीं तोड़ पा रहे थे। आकर्ष को याद आया कि संकार भी हर्षपम की रक्षात्मक दीवार को आसानी से नहीं तोड़ पाए थे, इसलिए द्रुमिल के लिए यह मुश्किल होना स्वाभाविक था। द्रुमिल और हर्षपम को इस तरह उलझा हुआ देख आकर्ष ने राहत की सांस ली।
फिर उसने बाकी सम्राटों पर नजर डाली। गरुवेश और नवरंग के बीच की जंग बहुत ही हिंसक मोड़ ले रही थी। एक समय पर गरुवेश ने नवरंग पर इतना दबाव बना दिया कि वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। उधर पुष्पिका और मेघ तरंग सम्राट की लड़ाई भी बराबरी पर चल रही थी। अचानक आकर्ष ने देखा कि एक लंबा और साधारण दिखने वाला युवक, जिसकी आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थी, आग के गोले की तरह गरुवेश की ओर बढ़ा। उसके बीच में आते ही गरुवेश, जो अब तक हावी था, अचानक मुश्किल में पड़ गया। अब उसे अकेले ही 2 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों का मुकाबला करना था। अचलेंद्र, वायु गर्जन सम्राट। आकर्ष ने उसे तुरंत पहचान लिया। हालांकि वो पैलेस के सभी सम्राटों से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उनके पद और शैली से उन्हें पहचानना कठिन नहीं था। बाहर आओ। आकर्ष ने अपनी सोच के मात्र एक झटके से उन 2 प्रहरी ड्रैगन का आह्वान किया ताकि वे गरुवेश की मदद कर सके। इस बीच अरुण असहाय भाव से भाई अजेंद्र के पास खड़े थे। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों के मुकाबले काफी कम थी। वे बस एक कड़वी मुस्कान के साथ अपने चारों ओर चल रहे इस महाविनाश को देख सकते थे। जब आकर्ष गरुवेश की मदद कर रहा था, तभी उसे अपनी चेतना में एक गुप्त संदेश सुनाई दिया। आकर्ष, मैंने अभिजल से सुना था कि तुम श्वेताग्नि मंडल के अग्निवंश ग्रह से आए हो। क्या यह सच है? आकर्ष ने गौर किया कि संदेश भेजने वाला अचलेंद्र था, जो लड़ते समय जानबूझकर अपनी गति को धीमा कर रहा था और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हाँ, आकर्ष ने हैरान होते हुए उत्तर दिया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, सीनियर अचलेंद्र, क्या आपने कभी पश्चिमी देशों की यात्रा नामक ग्रंथ के बारे में सुना है? अचलेंद्र कुछ पलों के लिए ठिठक गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभिजल ने कहा था कि तुम्हारा जन्म उसके कुछ 100 साल बाद हुआ है। ऐसा लगता है कि वह प्राचीन कथा आज भी जीवित है। तो क्या आपने भी इसके बारे में सुना है? आकर्ष दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस अनजान स्वर्ग में उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसकी दुनिया की कहानियों को जानता होगा। बिल्कुल, वह ग्रंथ और उसकी विरासत मेरी ही देन है। वह सब मेरे द्वारा छोड़े गए गुप्त संकेतों और ज्ञान का ही हिस्सा था जो मैंने अग्निवंश ग्रह पर छोड़ा था, अचलेंद्र ने कहा, और उसकी आंखों में अपनी पुरानी दुनिया की यादें चमक उठीं। अचलेंद्र के इस रहस्यमयी खुलासे ने आकर्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी है। क्या अचलेंद्र आकर्ष का मित्र साबित होगा या ये संकार की कोई नई चाल है? उधर स्वर्णवित्त सम्राट के काले साए में फंसे हिमरेश का क्या होगा जब वो अपने असली रूप में आएगा? और क्या भाई अजेंद्र अपनी रक्षात्मक दीवार को मानमित और युक्तेश के संयुक्त प्रहारों से बचा पाएंगे? युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक छोटी सी गलती भी सब कुछ तबाह कर सकती है। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के अन्य टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट, जो अपनी अपनी विनाशकारी लड़ाइयों के बीच पूरी तरह डूबे हुए थे, इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वायु गर्जन सम्राट अचलेंद्र और आकर्ष के बीच चेतना संदेश के माध्यम से एक गुप्त संवाद चल रहा था। वे दोनों मानव लोकमंडल के एक प्राचीन ग्रंथ पश्चिमी देशों की यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो इस युद्ध के माहौल में एक अजीब और रहस्यमयी बात थी। तो इसका मतलब यह है कि पश्चिमी देशों की यात्रा की कहानियों के सूत्र उन गुप्त संकेतों से आए थे जो आपने वहां छोड़े थे। आकर्ष ने अपनी चेतना में सवाल किया। उसकी आवाज में हैरानी और जिज्ञासा का मिश्रण था। अचलेंद्र ने अपनी गर्दन को हल्का सा झुकाकर मौन स्वीकृति दी।
फिर उसके चेहरे पर एक विवशता भरी मुस्कान उभरी और उसने बेबसी से कहा, हाँ, ये सच है। हालांकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभिजल का वो मित्र उस बंदर के चरित्र को इतना गौरवशाली बना देगा। फिर भी उस ग्रंथ में उस वानर की क्षमताओं का जो वर्णन किया गया है वो काफी हद तक सही था। वो वास्तव में एक ऐसा योद्धा था जो अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघ सकता था और स्वर्ग के सिंहासन को भी चुनौती दे सकता था। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखों में एक अजीब सी श्रद्धा और सम्मान की चमक थी, जैसे वह किसी महान शक्ति को याद कर रहा हो। आकर्ष के मन में विचारों का एक ज्वार उमड़ पड़ा। पश्चिमी देशों की यात्रा के लेखक तो दीप्त स्वर्गीय राजवंश के समय के थे और सीनियर भाई अभिजल की तरह उनका समय भी 1500 ईस्वी के आसपास का ही था। समय और व्यक्ति दोनों ही पूरी तरह मेल खा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह प्राचीन ग्रंथ वास्तव में अचलेंद्र की विरासत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अचलेंद्र ने एक गहरी और लंबी सांस लेते हुए फिर से आकर्ष को संदेश भेजा, आकर्ष, आज तुमने जो मुसीबत मोल ली है वो बहुत बड़ी है। यदि हालात इतने खराब नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करता, क्योंकि हम दोनों एक ही मूल स्थान से संबंध रखते हैं। अपनी मिट्टी के इंसान के लिए मेरे मन में सहानुभूति है। अचलेंद्र की इन बातों ने आकर्ष को स्तब्ध कर दिया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये योद्धा, जो बाहर से इतना कठोर और उदासीन दिखता है, भीतर से इतना दयालु और संवेदनशील हो सकता है। मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। अपनी नजरों को चौकन्ना रखो और जैसे ही तुम्हें कोई मौका मिले यहां से तुरंत भाग जाना। अचलेंद्र ने अपनी बात पूरी करते हुए उसे चेतावनी दी। जैसे ही उसके शब्द आकर्ष की चेतना में शांत हुए, अचलेंद्र ने फिर से गरुवेश पर अपना हमला शुरू कर दिया। उसने हवा में आग के ऐसे प्रचंड गोले बरसाए कि गरुवेश बुरी तरह घबरा गया। बेचारा गरुवेश, जो पहले से ही एक साथ 2-2 सम्राटों से जूझ रहा था, अब पागलों की तरह अपना बचाव करने में जुट गया। उसे ये भनक तक नहीं थी कि अचलेंद्र उसे मारने के बजाय केवल उसे व्यस्त रखने का नाटक कर रहा था। उसी क्षण रुक्तेश की बुलंद और गरजती हुई आवाज आकर्ष के कानों में गूंजी, संकार, मैं रुक्तेश आज ये देखना चाहता हूं कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर में आखिर कितनी ताकत है। जैसे ही रुक्तेश ने अपनी बात खत्म की, उसके शरीर से नीले रंग की जल नियम की ऊर्जा एक विशाल ज्वार की तरह खुटी। उस ऊर्जा ने पलक झपकते ही एक दैत्यकाय तलवार का रूप ले लिया और सीधे संकार के ऊपर गिरने के लिए तैयार हो गई। मलेश की साख और उनका नाम पूरे ब्रह्मांड में बहुत ऊंचा है। उनके छोटे भाई होने के नाते मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और अपनी योग्यता साबित करोगे। संकार ने बड़े ही शांत और संयमित स्वर में उत्तर दिया। उसके शरीर से एक हरा बवंडर निकला और वो बिजली की तेजी से रुक्तेश की ओर लपका। पलक झपकते ही संकार और रुक्तेश के बीच एक भीषण टकराव हुआ। दोनों के प्रहारों से आकाश का कोना कोना कांप उठा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह साफ होने लगा कि रुक्तेश का पल्ला कमजोर पड़ रहा है। वह ताकत के मामले में संकार के सामने टिक नहीं पा रहा था। फिर भी उसने जिस जल नियम की गहराई को समझा था, वो इतनी लचीली और मजबूत थी कि संकार उसे आसानी से हटा नहीं सका। संकार के लिए स्थिति और भी पेचीदा थी, क्योंकि उसे रुक्तेश को मारने से बचना था। केवल उसे रोकना ही उसकी मजबूरी थी। रुक्तेश, ऐसा लगता है कि तुम केवल इन लोगों के भागने के लिए समय खरीद रहे हो। संकार के चेहरे पर अचानक समझदारी और गुस्से का भाव आया। उसकी आंखों की गहराइयों में एक बेबसी थी। भले ही उसे रुक्तेश के असली इरादों का पता चल गया था, लेकिन वो उसे जान से मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रुक्तेश को मारने के नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते थे। मलेश को पूरी दुनिया जानती थी कि वे अपने छोटे भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि संकार ने रुक्तेश को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मलेश स्वर्णामृत कुंड पैलेस की ईंट से ईंट बजा देते। पुराने समय की एक घटना संकार के दिमाग में ताजा हो गई। जब रुक्तेश एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट नहीं बना था,
तब एक बहुत बड़े संप्रदाय के योद्धा ने उसे मारने की कोशिश की थी। उस समय मल्लेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे अकेले ही उस संप्रदाय के गढ़ में घुस गए, उस योद्धा को मौत के घाट उतार दिया जिसने उनके भाई पर हाथ उठाया था, और वहां के कई अन्य दिग्गज सम्राटों को मरणासन्न हालत में छोड़ दिया था। उस युद्ध के बाद मल्लेश का खौफ आग की तरह फैल गया था। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो, संकार मल्लेश से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। भले ही उसे अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट का समर्थन प्राप्त था, जो उसके नाना थे, फिर भी वह बेवजह का विवाद खड़ा नहीं करना चाहता था। संकार अच्छी तरह जानता था कि यदि उसके नाना ने दखल दिया तो क्या दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। असुर नर्क में जाने से पहले ही संकार के नाना उस सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकते थे, और अब तो वह सम्राट वहां से तपकर और भी शक्तिशाली होकर लौटा था। उसके नाना के अनुसार यह भी संभव था कि दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट ने देवत्व प्राप्त कर लिया हो। आकर्ष, अभी निकल जाओ यहां से, रुक्तेश की आवाज आकर्ष के दिमाग में गूंजी, जो उसे भागने के लिए प्रेरित कर रही थी। इन शब्दों को सुनकर आकर्ष ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसने भाई अजेंद्र और अन्य सम्राटों की ओर एक नजर डाली। उसे अन्य योद्धाओं की उतनी चिंता नहीं थी जितनी भाई अजेंद्र को पीछे छोड़ने की थी। वे न केवल उसके परिचित थे, बल्कि अन्वी की बड़ी बुआ सुरभि से भी उनका गहरा रिश्ता था। अगर योजना के मुताबिक सब कुछ ठीक होता और मेरे गुरु और वायु गर्जन सम्राट को दूर ले जाया जा सकता, तो हम सबके लिए भागना आसान होता। लेकिन अब हम इस गतिरोध में फंस गए हैं। आकर्ष का चेहरा गहरा गया, क्योंकि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। आकर्ष, अरुण को अपने साथ लो और तुरंत निकलो। भाई अजेंद्र की आवाज आकर्ष के कानों में अचानक गूंजी। अगर तुम दोनों यहां से चले भी जाते हो तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये हमें फिर से कैद कर लेंगे। जहां तक रुक्तेश की बात है, संकार उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर तुम सुरक्षित निकल जाते हो तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। जब तुम भविष्य में और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, तब तुम हमें बचाने वापस आ सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भाई अजेंद्र चाहते थे कि आकर्ष और अरुण निकल जाए, ताकि उनकी सारी मेहनत और बलिदान बेकार न जाए। उनके लिए फिर से कैद होना कोई बड़ी बात नहीं थी, बशर्ते आकर्ष सुरक्षित रहे। आकर्ष भाई अजेंद्र की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन तभी उसकी चेतना में अलग अलग आवाजें आने लगी। आकर्ष, बूढ़े भाई अजेंद्र की बात सुनो और भागो। लड़के, देर मत करो, भागो। हम तुम्हारे वापस आकर हमें छुड़ाने का इंतजार करेंगे। ये आवाजें उन अन्य 5 सम्राटों की थी जो सहस्र जंजीर पहाड़ी से आजाद हुए थे। पुष्पिका, हर्षपम, गरुवेश, तूफानी यलगार सम्राट और हिमरेश। आकर्ष समझ गया कि भाई अजेंद्र ने ही उनसे बात की होगी और उन्हें उसे जाने के लिए मनाने को कहा होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अंततः कहा, सीनियर अरुण, चलिए चलते हैं। आकर्ष के पास अब यही एक रास्ता बचा था। अगर वो अन्वी के माता पिता के साथ नहीं भागता तो उन तीनों की मौत निश्चित थी, जबकि बाकी 6 सम्राट फिर से कैद कर लिए जाते। उसने पहले पंचतत्व दिव्येश्वर की शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि विश्वशोधन दिव्य जल ने भी उसे यही सुझाव दिया कि अभी शक्ति का खुलासा करना जरूरी नहीं है। उनका क्या होगा? अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। वे छोड़कर जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आकर्ष और अन्य सम्राटों के बीच गुप्त रूप से क्या बातचीत हुई है। सीनियर रुक्तेश बिल्कुल ठीक रहेंगे। संकार उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। जहां तक भाई अजेंद्र और अन्य साथियों की बात है, बुरा से बुरा यही होगा कि उन्हें फिर से कैद कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में उन्हें आजाद कराने जरूर आऊंगा। अगर हम दोनों यहां रुके रहे तो हम निश्चित ही मारे जाएंगे।
और हमारे यहां रहने से भाई अजेंद्र अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं पाएंगे, आकर्ष ने समझाते हुए कहा। अरुण ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि आकर्ष की बात में सच्चाई है। ठीक है, चलो चलते हैं। आकर्ष और अरुण को भागने की कोशिश करते देख संकार जोर से चिल्लाया, अचलेंद्र, उन्हें मार डालो। अचलेंद्र ने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। उसने गरुवेश पर हमला करना बंद किया और आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया। वह किसी जलते हुए उल्कापिंड की तरह आसमान चीरते हुए आकर्ष और अरुण की ओर लपका। अचानक एक धमाका हुआ। अचलेंद्र अभी आधा रास्ता ही पार कर पाया था कि वह एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार से टकरा गया जो अचानक उसके सामने खड़ी हो गई थी। वह दीवार हल्की सी थरथराई और अचलेंद्र उससे टकराकर पीछे की ओर उछल गया। एक पल के लिए वह थोड़ा झेम गया, लेकिन फिर वह तुरंत भाई अजेंद्र की ओर मुड़ गया जिन्होंने उसे आकर्ष का पीछा करने से रोका था। भाई अजेंद्र का चेहरा अब बहुत गंभीर हो गया था। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब वे अकेले ही तीन शक्तिशाली सम्राटों का मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए चिल्लाकर कहा, जाओ। आकर्ष और अरुण ने अब एक पल की भी देरी नहीं की और पूरी गति से वहां से भाग निकले। लेकिन अफसोस, वे अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई जिसने उनका रास्ता पूरी तरह से रोक दिया। आकर्ष के कदम ठिठक गए। उसने सामने खड़े उस व्यक्ति को गौर से देखा जिससे एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। उस व्यक्ति का शरीर सामान्य था। उसने बांस की टोपी पहनी हुई थी और एक लंबा मटमैला लबादा ओढ़ा हुआ था। उसकी उपस्थिति इतनी भारी और उदास थी जैसे वह किसी श्मशान या मृत्यु के स्थान से आया हो। अरुण के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं और वे रक्षात्मक मुद्रा में पीछे हट गए। तो तुम मेरे छोटे जूनियर भाई हो। हवा में एक ठंडी, उदासीन लेकिन बहुत ही कोमल और मधुर आवाज गूंजी। उस रहस्यमय व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। लबादे से बाहर निकले उस गोरे और सुडौल हाथ ने जैसे ही अपनी बांस की टोपी हटाई, आकर्ष की आंखें फटी की फटी रह गई। पलक झपकते ही आकर्ष के सामने एक ऐसी अलौकिक सुंदरी प्रकट हुई जिसकी आंखों में गजब की चमक और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाए। इस रहस्यमय सुंदरी के अचानक प्रकट होने से क्या आकर्ष की आजादी का रास्ता बंद हो जाएगा? वह आकर्ष को अपना छोटा जूनियर भाई क्यों कह रही है, जबकि आकर्ष के गुरु तो द्रुमिल हैं? क्या ये कोई नई शत्रु है या आकर्ष के अतीत से जुड़ा कोई गहरा राज? उधर भाई अजेंद्र कब तक 3 सम्राटों का प्रहार सह पाएंगे? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो तुम ही मेरे छोटे जूनियर भाई हो। जैसे ही ये शब्द आकर्ष के कानों में पड़े, उसे एक पल के लिए भी संदेह नहीं रहा कि ये अलौकिक सुंदरी आखिर कौन है। वह कोई और नहीं बल्कि शर्वाणी थी, जो उसके गुरु द्रुमिल की इकलौती बेटी और उनकी सबसे पहली शिष्या थी। शर्वाणी की ख्याति पूरे स्वर्णामृत कुंड पैलेस में फैली हुई थी। वह सहस्र जंजीर पहाड़ी के 3 मुख्य वार्डन में से एक थी और वहां के मृत्युधारा शहर स्थित स्वर्ग खड्ग परीक्षण मंडप की स्वामिनी भी थी। आकर्ष ने अपने मन में कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी सबसे बड़ी सीनियर बहन, जिससे वो आज तक कभी मिला भी नहीं था, इस कठिन घड़ी में अचानक प्रकट होकर उसका रास्ता रोक लेगी। आकर्ष के पास इस स्थिति में केवल एक ही विकल्प बचा था। उसने एक फीकी और बेबसी भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और बड़े ही विनम्र भाव से कहा, प्रणाम बड़ी सीनियर बहन। उसी क्षण मानमित की तीखी नजरें शर्वाणी पर पड़ी।
शर्वानी के आगमन को देखते ही मानमित की आंखों में एक क्रूर चमक कौंधी और वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, वार्डन शर्वानी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। इन्हें अभी के अभी खत्म कर दो। लेकिन मानमित की ये चीखें जैसे किसी बहरे कानों पर गिर रही थी। शर्वानी ने मानमित की ओर मुड़कर देखा तक नहीं। उसकी आंखें केवल आकर्ष पर टिकी हुई थी और उसके होठों के कोनों पर एक शरारती मगर थोड़ी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई थी। छोटे जूनियर भाई, तुम सच में बहुत अद्भुत निकले। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी वह कर दिखाया है जो तुमने आज किया है। सच तो यह है कि खुद मेंशन मास्टर भी सहस्र जंजीर पहाड़ी की संरचनाओं को तोड़ने में सक्षम नहीं है। आकर्ष को उम्मीद थी कि उसकी बड़ी बहन उसे इस विद्रोह के लिए डांटेगी या उसे फटकार लगाएगी, लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उलट था। शर्वानी उससे इस तरह बात कर रही थी जैसे वे किसी साधारण बैठक में बैठे हों। आकर्ष ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, बड़ी सीनियर बहन, ये तो बस मेरा भाग्य था कि मेरी ये छोटी मोटी तरकीबें काम कर गई। भले ही शर्वानी आकर्ष की बड़ी सीनियर बहन थी, लेकिन वह सहस्र जंजीर पहाड़ी की एक जिम्मेदार अधिकारी भी थी। उसके पद और उसकी गरिमा को देखते हुए यह लगभग असंभव था कि वह उसे इतनी आसानी से यहां से जाने दे। लेकिन अजीब बात यह थी कि आकर्ष को उसकी बातों या उसकी ऊर्जा में रत्ती भर भी शत्रुता महसूस नहीं हो रही थी। खैर, तुम्हारी ये छोटी मोटी तरकीबें ही तुम्हारी असीमित क्षमताओं को दर्शाने के लिए काफी हैं, शर्वानी ने सहज भाव से कहा। तभी नवरंग, जिसने अभी अभी आसमानी बादल सम्राट के एक प्रहार को विफल किया था, खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। उसने शर्वानी की ओर एक तिरछी नजर डाली और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, वार्डन शर्वानी, क्या तुम केवल इसलिए उस पर नरम दिल दिखा रही हो क्योंकि वो तुम्हारा छोटा जूनियर भाई है? एक बार फिर शर्वानी ने उस टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट की बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने बिना किसी भाव के आकर्ष की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, छोटे जूनियर भाई, मैं तुम्हें अब दो विकल्प दे रही हूं। पहला, मेरे साथ सहयोग करो, अरुण को वापस सहस्र जंजीर पहाड़ी भेज दो और मेरे प्रिय छोटे जूनियर भाई बने रहो। मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस में कोई भी तुम पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। दूसरा, अपने गुरु और मुझ सहित अपने सभी सीनियर भाई बहनों से हमेशा के लिए नाता तोड़ लो। अगर तुम ये चुनते हो तो मैं तुम्हें अभी यहां से जाने दूंगी, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम कट्टर दुश्मनों की तरह मिलेंगे। इतना ही नहीं, 3 दिनों के बाद मैं खुद तुम्हारा शिकार करना शुरू कर दूंगी। उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास था जो पुरुषों में भी बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ी सीनियर बहन, आकर्ष ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे सीनियर अरुण को बचाना ही होगा। हालांकि मैं आपके दूसरे विकल्प को नहीं चुन सकता। जैसा कि कहा गया है, जो एक बार गुरु बन गया वह जीवन भर के लिए गुरु होता है। इसके अलावा मैं अपने सीनियर भाइयों और बहनों को अपने परिवार की तरह मानता हूं। भले ही ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन आप भी मेरे लिए मेरे परिवार जैसी ही हैं। इतना सब बोलने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि तुम उसे बचाने पर अड़े हुए हो। शर्वानी ने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा और एक पल के लिए अपनी नजर अरुण पर डाली। हां, आकर्ष ने दृढ़ता के साथ सिर हिलाया। शर्वानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता छोड़ दिया और एक तरफ हट गई। उसने बड़े ही रूखेपन से कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे जूनियर भाई नहीं रहे। चाहे आप मुझे अपना छोटा जूनियर भाई माने या न माने, आप फिर भी मेरी बड़ी सीनियर बहन ही रहेंगी। गुरु और अन्य सीनियर हमेशा मेरा परिवार ही रहेंगे। आकर्ष ने शर्वानी की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और अरुण के साथ तेजी से वहां से निकल पड़ा। अचानक आकाश में एक भयानक धमाका हुआ। जब रुक्तेश का ध्यान कुछ पलों के लिए भटक गया था, तब संकार ने मौके का फायदा उठाया और युक्तेश को आजाद कराने के लिए भाई अजेंद्र के ऊर्जा स्तंभों को नष्ट कर दिया। संकार दहाड़ा, युक्तेश, इन्हें खत्म कर दो। अचलेंद्र,
तुम मानमित के साथ मिलकर भाई अजेंद्र को रोके रखो। समझ गया मेंशन मास्टर। अचलेंद्र और मानमित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भाई अजेंद्र को उलझा लिया, जबकि युक्तेश बिजली की गति से आकर्ष और अरुण की ओर लपका। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलयंकारी तूफान बढ़ रहा हो। यह देखकर आकर्ष ने तुरंत पंचतत्व दिव्येश्वर की मदद से अमरविलो दिव्य वृक्ष की देवत्व प्रतिबिंब अवस्था का आह्वान करने की तैयारी की। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आकर्ष के होश उड़ा दिए। शर्वानी अचानक युक्तेश के सामने आ गई और उसका रास्ता रोक लिया। बड़ी सीनियर बहन। आकर्ष दंग रह गया। हालांकि शर्वानी ने उसे जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आगे बढ़कर उसकी रक्षा करेगी। शर्वानी, तुम ये क्या कर रही हो? युक्तेश गुस्से से तमतमाते हुए शर्वानी पर चिल्लाया। मुझे परवाह नहीं कि तुमने उसे पहले जाने दिया क्योंकि वो तुम्हारा जूनियर भाई है, लेकिन मेंशन मास्टर के सीधे आदेशों के बावजूद तुम मुझे उसे मारने से कैसे रोक सकती हो? क्या तुम्हारे मन में मेंशन मास्टर के लिए कोई सम्मान नहीं बचा है? शर्वानी ने बहुत ही हल्के और बेपरवाह अंदाज में कहा। मैं खुद 3 दिनों के बाद उनका शिकार करूंगी और उन्हें वापस पकड़ कर लाऊंगी। उसी समय संकार, जो अब तक शर्वानी से सीधे बात नहीं कर रहा था, आखिर बोल पड़ा। उसकी आवाज में संयमित गुस्सा था। शर्वानी, अगर तुमने उसे उसका जूनियर भाई होने के नाते जाने दिया तो मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि युक्तेश को अपना काम करने से रोककर तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो? मेंशन मास्टर, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं 3 दिनों के बाद उन्हें ढूंढकर वापस ले आऊंगी। शर्वानी संकार के सामने भी अडिग खड़ी रही। संकार का धैर्य जवाब दे गया। वह चिल्लाया, द्रुमिल, अपनी बेटी को समझाओ और उसे काबू में रखो। मेंशन मास्टर, क्या आपको लगता है कि अगर मैं उसे काबू में रख पाता तो वो आज यहां इस तरह खड़ी होती? द्रुमिल ने बेचारगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संकार ने तिरस्कार के साथ एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, युक्तेश, तुम्हें उस पर अब दया दिखाने की जरूरत नहीं है। उसने खुद ये रास्ता चुना है। जी मेंशन मास्टर। युक्तेश इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने शर्वानी से कहा, शर्वानी, मैंने सुना है कि तुम्हारी ताकत अब एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट के बराबर हो गई है। आज मुझे भी देखने दो कि तुम कितनी शक्तिशाली हुई हो। देखते हैं कि तुम अपने पिता के मुकाबले कहां खड़ी हो। युक्तेश की आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ उसके चारों ओर बिजली कड़कने लगी। पलक झपकते ही वो एक बिजली की कौंध की तरह शर्वानी की ओर बढ़ा। शर्वानी ने तिरस्कार के साथ एक हल्की सी आवाज निकाली, युक्तेश, मैं भी ये देखना चाहती हूं कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस में तुम्हारी ताकत मेरे पिता के बराबर क्यों आकी जाती है। अचानक उसके शरीर से एक गाढ़ी काली ऊर्जा खुटी और देखते ही देखते उस ऊर्जा ने शर्वानी के ही एक दूसरे प्रतिरूप का रूप ले लिया। फर्क सिर्फ इतना था कि उस प्रतिरूप की आंखें खून की तरह लाल थी। ये मृत्यु के नियम की अमृत काया सूक्ष्मता थी। आकाश भीषण धमाकों से गूंज उठा। शर्वानी के प्रतिरूप का सामना युक्तेश से हुआ। उस प्रतिरूप को घेरे हुए काली ऊर्जा अचानक एक विशाल काली तलवार में बदल गई और सीधे युक्तेश की ओर बढ़ी। उसी समय युक्तेश की बिजली की ऊर्जा आसमान में चमकी और शर्वानी की काली तलवार से टकरा गई। पूरे क्षेत्र में ऊर्जा की तरंगे फैल गई। इस मौके को देखते ही भाई अजेंद्र चिल्लाए, आकर्ष, भागो। बड़ी सीनियर बहन। आकर्ष तुरंत वहां से नहीं हिला क्योंकि वह शर्वानी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। भाई अजेंद्र की चेतावनी सुनने के बाद आकर्ष ने मन ही मन सोचा, बड़ी सीनियर बहन की ताकत युक्तेश के बराबर लग रही है। अगर वो उससे थोड़ी कमजोर भी हुई तो भी युक्तेश उसे जान से मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसे मेरे गुरु का सामना करना पड़ेगा। अगर युक्तेश ने शर्वानी को नुकसान पहुंचाया तो द्रुमिल निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। यहां तक कि संकार भी द्रुमिल को बदला लेने से नहीं रोक पाएगा।
इसी कारण से आकर्ष को यकीन था कि युक्तेश शर्वानी को मारने का साहस नहीं जुटा पाएगा। सीनियर अरुण, चलिए क्षणांतरण करते हैं। आकर्ष ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा और वहां से गायब होने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया है। ये कौन है? आकर्ष का चेहरा बुरी तरह उतर गया। उसने बड़ी सतर्कता से अपने चारों ओर देखा। वहां मौजूद टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों में से किसी ने भी स्पेस नियम की इतनी गहरी समझ हासिल नहीं की थी। वह समझ गया कि उसे स्पेस नियम की रिस्ट्रेनिंग प्रोफेनिटी द्वारा जकड़ा गया है। चाहे वह कोई भी हो, वह निश्चित रूप से उसका दोस्त नहीं बल्कि कोई बड़ा दुश्मन था। अचानक उसकी नजरों के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। जब आकर्ष ने मुड़कर देखा तो उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पाया जिसने एक लंबा मटमैला लबादा पहना हुआ था। उसके घुंघराले बाल उसकी पीठ पर गिर रहे थे और वह दिखने में काफी अजीब और विदेशी लग रहा था। उस समय उस बूढ़े आदमी ने आकर्ष की ओर बड़े ही तिरस्कार भरे अंदाज में देखा और कहा, लड़के, मेरी इस जकड़न से निकलना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। आप कौन हैं? आकर्ष ने उसे बहुत ही शक की नजरों से देखा। इससे पहले कि वह बूढ़ा आदमी कुछ जवाब देता, बीजवेद की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, स्वर्गारोही सम्राट। आकर्ष की आंखें आश्चर्य से खैल गई। उसने पहले अपने छठे सीनियर भाई से सुना था कि स्वर्गारोही सम्राट वास्तव में अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट का एक बहुत ही वफादार अधीनस्थ है। क्या आकर्ष इस नए और शक्तिशाली शत्रु की जकड़न से बाहर निकल पाएगा? स्वर्गारोही सम्राट के आने से क्या स्वर्णामृत कुंड पैलेस का पलड़ा भारी हो गया है? क्या शर्वानी अपने ही जूनियर भाई को बचाने के लिए मेंशन मास्टर के सबसे करीबी सहयोगी से टकराने की हिम्मत करेगी? दोस्तों, यहां कुछ हमारे समर्थक हैं जिन्होंने पिछले वीडियो को अपना सहयोग भेजा था। मत्युष सोरेन, भाई मत्युष सोरेन का सहयोग 2 बार भेजा गया है। दामू पुजारी, अभिषेक कुमार, गुड्डू कुमार, पिंटू दास और राहुल भाई, आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये हम सबका है। आप लोगों का प्यार और समर्थन ही इस चैनल को आगे बढ़ाता है। कुछ साथियों ने QR कोड के माध्यम से सहयोग भेजकर इस यात्रा को और मजबूत बनाया है और मैं उनका दिल से आभारी हूं। अगर आपको ये कहानियां सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि ये चैनल और आगे बढ़े, तो आप भी QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह YouTube चैनल पर दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।